सुसाइड अगर कोई अटेम्प्ट करने वाला है या किसी ने कोई जहन में मंसूबा बना लिया है, तो क्या ऐसे वार्निंग साइंस, क्या ऐसी निशानियां जिसको हम कहेंगे कि वो देना शुरू कर देते, कौन से ऐसे टिकर्स वो देना शुरू कर देते जिससे हमें मालूम हो सकता है कि इस बच्चे में, इस घर के मेंबर में या इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में ये सुसाइडल आइडिएशन डेवलप होना शुरू हो गई है? अच्छा, देखा गया है कि सुसाइड करने वाले आपको 2/3 जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, यूएस में एक स्टडी हुई थी उसमें से 2/3 लोग आपको वाजिया बताते हैं कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। ठीक है। वो किस तरह बताते हैं? आपको वो कहेंगे मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं पैदा ही ना होता। मतलब इस तरह की डिफरेंट स्टेटमेंट्स जिसमें आपको लग रहा है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। इन स्टेटमेंट्स को आपने लाइट नहीं लेना। अगर कोई बंदा आपको वैसे भी कहता है ना कि इससे तो बेहतर है कि बंदा खुदकुशी करके अपनी जान दे दे, इस तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है, तो इस चीज़ को आपने कभी भी लाइट नहीं लेना। ये बात कोई आम बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप किसी चीज़ से तंग हो, आप ये नहीं कहेंगे कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूँ, मेरा जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं इतनी परेशानियों में हूँ, इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, वही बंदा करेगा जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। ठीक है। फिर जब ये बंदा कोई बात ये करता है तो फैमिली का और फ्रेंड्स एंड फैमिली का ये उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखें, उस पर वॉच रखें कि वो कोई ऐसा एक्ट करने वाला तो नहीं है, उसको अलहदा ना छोड़ें, उसके साथ कोई ना कोई बैठे, क्योंकि नॉर्मली सुसाइड करने वाले आइसोलेशन में कोई ऐसा एक्ट करते हैं। फिर वो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं अपने पास जमा कर रहा, जैसे उसने कोई पहले गन ना रखता हो, अब अपने पास गन रखना शुरू कर दी है, या फिर कोई टैबलेट्स वगैरह बाज़ार से लेके बहुत ज़्यादा ख़रीद लाया है और अपने पास रख ली हैं, जमा कर ली हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे रस्सी वगैरह ले आया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर कोई आपको उसके आसपास नज़र आएँ, जैसे छुरी वगैरह कोई नज़र आए, तो आपने वो उसे उसकी पहुंच से दूर कर लेनी है। ठीक है। फिर आपको डेफिनेटली अगर ये आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, उसने पहले अपने कोई नशा वगैरह नहीं कर रहा, उसने नशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कोई अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है, कोई ऐसे रिस्की काम करने शुरू कर दिए हैं जो पहले वो नहीं करता था, तो आपने ये सब साइंस पे नज़र रखनी है और इमीडिएटली कंसल्ट करना है किसी माहिर नफ्सियात से, ताकि उसको फ़ौरन हेल्प दी जा सके। ठीक है। एक तो जब तक आप किसी कंसल्टेंट से राब्ते में नहीं आते, तब तक आपने इसको रोकने के लिए एक तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है, एक जासूस बन के, यानी उसको भी ना लगे कि ये कौन मेरे पीछे लग गया, एक जासूस बन के आपने उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है कि कोई वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं इकट्ठी कर रहा, कहीं वो कोई दवाइयाँ ज़्यादा सारी बल्क में ले आया है, पहले वो नहीं लाता था, कोई उसने कुछ चीज़ें अपने पास रख ली हैं, तो ये चीज़ों में नज़र रखनी है। मेरा आपसे इस बात पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि सुसाइड जब वो डिसाइड कर लेता है मैंने करनी है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा, कुछ लोग होंगे जो प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि अभी कोई एक्ट हुआ और उन्होंने सडन डिसीजन लिया और घर में कोई भी चीज़ मिली या नहीं मिली तो उन्होंने अटेम्प्ट कर वो जो चीज़ है ना, वो इम्पल्सिविटी में आता है। नॉर्मली जो लोग हैं ना, सुसाइड तक पहुंचने की डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2/3 लोग, जो रिसर्च हुई थी उसमें 2/3 लोग आपको बताते हैं, 1/3 नहीं बताते। अच्छा। 1/3 इम्पल्सिव एक्ट करते हैं, फौरन वो उन लोगों में शुमार होते हैं उससे पहले कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ, अचानक से कोई ब्रेकअप हुआ और या फिर कोई ऐसा रिजल्ट आया, पास नहीं हुआ, तो वो इम्पल्सिव एक्ट फौरन बगैर सोचे समझे कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना है, उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। जो 2/3 है ना, वो प्लानिंग करते हैं, वो आहिस्ता स्टेज पे आते हैं। पहले डेथ विश आती है कि इससे बेहतर है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मैं मर जाऊँ, मैं किसी चीज़ के नीचे आ जाऊँ, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, पहले ये चीज़, और उसके बाद इस प्लानिंग पे आ जाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है। तो ये डिसीजन जो लेने के लिए बहुत आपको एक एग्जैक्टली कि मैं अपनी आप को ख़त्म करना है, प्लस वो क्योंकि उसमें फिर वो डिफरेंट सर्च, आप ये भी देख सकते हैं कि वो चीज़ें क्या सर्च कर रहा है,
ऐसी चीज़ें आजकल देख क्या रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं देख रहा है, इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा है, क्योंकि ये लोग पहले सर्च करते हैं फिर कि किस तरह अपनी जान ली जा सकती है, अपने आप को ज़्यादा पेन दिए बगैर किस तरह सुसाइड की जा सकती है। इस तरह की अगर सर्च में कुछ चीज़ें हैं, आपको ये वार्निंग साइंस है जिसको इमीडिएटली एड्रेस करना है, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो फिर जान जा सकती है उस बंदे की। और फिर आप, क्योंकि ये सुसाइड जो बंदा करता है ना, उसमें फिर आसपास के लोगों का भी रोल होता है। सही। कि अगर वो इस तरह की बातें कह रहा है, मैं वो डिफरेंट जगहों पे, जैसे अभी मैंने सुना था कि एक BNU की लड़की थी जिसने सुसाइड की थी, लेकिन उससे पहले उसने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था कुछ इस तरह का, जो कि सारी दुनिया को कि मेरे लास्ट गुड बाय उसने कहा था। तो ये चीज़ें उसे बचाया जा सकता था, उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेके उससे ले जाया जाता, उसे फौरन हेल्प दी जाती, उससे मसला पूछा जाता है कि वो किस ट्रॉमा में गुजर रही है, क्यों इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो उसको हम हेल्प कर सकते थे। तो सुसाइड जब बंदा करता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा कसूर उसके आसपास की सराउंडिंग्स का भी होता है, क्योंकि जब वो वार्निंग साइंस दे रहा है आपको, तो आप उसको बचा सकते हैं, उसको हेल्प दे सकते हैं, उसको उसकी जान जाने से आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को लाइट लिया, या अगर वो कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी, अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग किया और आप कहें हाँ हाँ तुम ज़िंदगी ख़त्म करो, वो तो आपको करके दिखा देगा।